हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रांजल सर। आज हम लोग जो नया सिलेबस फ्राइडे को रिलीज़ हुआ है, तो वो सिलेबस के साथ अभी कैसे जाने से हम लोगों को नीट का जो भी बच्चा प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए फ़ायदा होगा, उसी के बारे में हम चारों लोग बैठे हैं, वो डिस्कशन करेंगे। पहले हम आते हैं, अपना ही सब्जेक्ट है फिज़िक्स, तो हम दोनों हैं, मैंने भी कुछ कुछ बातें तुम लोगों को ऑलरेडी बताया ही है। तो फिर भी मैं रंजीत सर से भी पूछना चाहूँगा, जो नया एनसीईआरटी आ गया है इस साल, और जो तो लास्ट सैटरडे को जो भी एनएमसी साइट से जो भी नया सिलेबस आया है, वो दोनों में जो क्या डिफरेंसेस आपको दिखाई दे रहा है, मतलब बच्चों को क्या मतलब सोचना चाहिए पढ़ने के टाइम। रंजीत सर। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि सर ने बताया कि न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी में कुछ फ़र्क है, तो जो नया सिलेबस एनएमसी रिलीज़ किए हैं और न्यू एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसमें माइनर सा थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे हम लोग जब क्लास में जो लेक्चर डिलीवर किए हैं, मैंने तो ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग काम किया है और उसी को आप फॉलो कीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि पिछले साल जो क्वेश्चन है 2022 में वो पूछा हुआ है और नया सिलेबस अभी आया है, तो हो सकता है कि पुराने बेसिस पे क्वेश्चन पूछ दे और न्यू एनसीईआरटी पढ़ने से हो सकता है कुछ क्वेश्चन में डाउट रह जाए, वो आप कर नहीं पाओगे। तो इसीलिए हम लोग का मानना है कि आप ओल्ड एनसीईआरटी लेकर चलिए, और नया जो सिलेबस है ओल्ड एनसीईआरटी से बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक है। और नया न्यू एनसीईआरटी जो है उससे थोड़ा सा 2-4 टॉपिक है जो मैच नहीं कर रहा है। जैसे सेमीकंडक्टर फिजिक्स में पिछला साल क्वेश्चन पूछ दिया था कि बीजेटी से पूछ दिया था, लेकिन इस बार हो सकता है इस नहीं दिया है न्यू एनसीईआरटी में, तो क्वेश्चन 1 साल का डिफरेंस है तो दे दे, तो हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब फाइनली ये है कि फिजिक्स का जो हम लोग का एक्सपर्ट है, या मैं भी साजिश करूँगा कि तुम पुराना जो एनसीईआरटी है उसको ही फॉलो करो, लेकिन जो एनएमसी साइट्स पे जो सिलेबस दिया है उसमें से जो टॉपिक मतलब नहीं है, ठीक है, मतलब जो टॉपिक मतलब एक्स्ट्रा है ओल्ड एनसीईआरटी पे, उस टॉपिक को तुम रिमूव करके पढ़ो, ठीक है। तो सर ने बोला वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का चैप्टर, उसमें भी हम लोगों ने देखा कि लास्ट ईयर ट्रांजिस्टर वगैरह इंक्लूड था, लेकिन इस बार सब हटा दिया है। लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी में तो ट्रांजिस्टर वगैरह है, तो तुम उसको एस्केप करके पढ़ो, ठीक है। तो बेहतर यही होगा कि ओल्ड एनसीईआरटी को लेके चलो और साथ में जो सिलेबस दिया है उसको भी ले लो, और अगर है तो नया जो एनसीईआरटी है उसको भी तुम खरीद लो, फॉलो ही तो करना है ना। कंटेंट तो लगभग 95% सेम ही है, तो बेसिकली अगर बोला जाए तो पुराना एनसीईआरटी की बेस रहेगा फिजिक्स के लिए, ठीक है। दूसरा बार अभी हम लोग आएंगे केमिस्ट्री पे, ठीक है, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री पे। तो केमिस्ट्री का पांडे सर है, वो मतलब ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी और एनएमसी का जो नया सिलेबस आया है, इस तीनों के बीच बच्चों को क्या सजेशन देता है, ठीक है, वो सर से जानेंगे अभी। हेलो बच्चों, तो जैसा सर ने कहा है तो हम भी आपको यही कहेंगे कि जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें एक चैप्टर जैसे पी ब्लॉक है, कुछ कुछ किताब मैंने देखा कि नहीं है, लेकिन आपका जो एनएमसी का सिलेबस है उसमें पी ब्लॉक है। एस ब्लॉक को हटा दिया है, लेकिन पी ब्लॉक अभी भी एनएमसी का सिलेबस में है, तो आपको उसके लिए ओल्ड एनसीईआरटी में ही पी ब्लॉक मिलेगा। अब ये पी ब्लॉक आपको ओल्ड एनसीईआरटी में भी 12 का एनसीईआरटी में जो है 15 to 18 है, और 11 का एनसीईआरटी में वो आपका 13 और 14 है। तो इसका मतलब ये है कि आपको बी ब्लॉक के लिए फाइनली ओल्ड एनसीईआरटी को लेना ही पड़ेगा। तो इन ओल्ड एनसीईआरटी किताब ले लीजिए, उसके बाद उसमें से जो चैप्टर है जैसे सॉलिड स्टेट आपको रिमूव कर दिया है तो उसको नहीं पढ़िए, है ना। जैसे कि आपको एस ब्लॉक रिमूव कर दिया है तो उसको नहीं पढ़ना है, तो और पॉलीमर को रिमूव कर दिया है, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ रिमूव कर दिया है। लेकिन फिर भी अगर आप केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का चैप्टर जैसे है तो उसको अगर आप एक बार रिव्यू कर लोगे तो आपको उससे बेनिफिट ही मिलेगा, कहीं ना कहीं उसका इनडायरेक्ट कुछ एप्लीकेशन मिलता है। लेकिन बाकी जो चैप्टर है जैसे सॉलिड स्टेट है उसको बिल्कुल भी नहीं पढ़िएगा, क्योंकि वो कोई लिंकिंग चैप्टर उससे है नहीं। सरफेस केमिस्ट्री है, सरफेस केमिस्ट्री में आपको जो कह रहा है कि एनालिटिकल क्वेश्चन पूछ रहा है,
या क्वांटिटेटिव एनालिसिस का पूछ रहा है, तो सरफेस केमिस्ट्री में क्या कीजिएगा, कम से कम लायोफिलिक लायोफोबिक सॉल्यूशन क्या है, एडजॉर्प्शन क्या है, कम से कम उसको एक बार देख लीजिएगा, या कैटालाइसिस क्या है, कैटलिस्ट क्या है। वैसे केमिकल काइनेटिक्स में इसका थोड़ा बहुत आपको रोल मिलेगा। तो ऐसा कुछ कुछ चीज़ आपको देखने से उन चैप्टर्स में क्या होगा, आपको फायदा मिलेगा। तो बुक अगर है आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी तो उसको रखिए, उसमें से जो डिलीटेड है उन चैप्टर्स को नहीं पढ़िए, और जो टॉपिक आपको लिंक कर रहा है तो उन टॉपिक को एक बार रिव्यू करने में आपको हेल्प मिलेगा। वैसे चैप्टर तो पढ़ाते समय हम लोग जो लिंकिंग टॉपिक है उसको पढ़ा देते हैं, लेकिन अगर आपको वो टॉपिक घर पे भी कहीं किसी ट्रस्टेड बुक में मिल जाता है तो आप एक बार वहाँ से रिव्यू कर पाओगे। तो ओल्ड एनसीईआरटी की बुक है तो आप उसको लेकर के जो सिलेबस है उसको फॉलो कर लीजिए ना। थैंक यू पांडे सर। तो पांडे सर का भी कहना ही है कि आप पुराना जो एनसीईआरटी है उसके साथ आगे बढ़िए, और उसमें से जो एनएमसी पे और नया जो एनसीईआरटी आए हैं उसमें जो जो टॉपिक और सेक्टर हटा दिया है उसको आप हटा के अपने सिलेबस उधर से कंप्लीट कीजिए, ठीक है। और अभी नेक्स्ट हम लोग आएंगे बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, दोनों पार्ट अभी सारे हम लोग को बताया गया कि पुराना एनसीईआरटी नया एनसीईआरटी एनएमसी के जो सिलेबस है उसमें से मतलब कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ से हम लोगों को सिलेबस फुल कवरेज मिलेगा, ठीक है। अभी हम सर बोलेंगे आप लोगों को। हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको पता है कि एनएमसी ने अपडेटेड सिलेबस दे दिया है, और ये अपडेटेड सिलेबस बिल्कुल रेशनलाइज्ड है। रेशनलाइज्ड मीन्स बहुत ही बढ़िया सिलेबस है। इस सिलेबस में ओल्ड और न्यू सिलेबस में जहाँ तक कन्फ्यूजन का बात है, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, ओल्ड सिलेबस इज़ दी बेस्ट। अब इसमें रहा कि क्या चैप्टर पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, बस कुछ नहीं करना है। जो 6 चैप्टर को डिलीट किया है, जो ना ही न्यू एनसीईआरटी में है, आप एक चीज़ करिए, वो 6 चैप्टर को डिलीट कर दीजिए, इरेज कर दीजिए। बाकी टॉपिक वगैरह को इरेज मत करिए, ठीक है। अब कोई टर्मिनोलॉजी है, टर्म्स है, न्यू एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी में है, तो उस टर्म्स को आप इग्नोर मत करिए। फाइनली मेरा सजेशन यही है, ओल्ड एनसीईआरटी को ही फॉलो करिए, ठीक है। और जो 3 चैप्टर्स को 11 में डिलीट किया है और 3 चैप्टर्स को जो 12 में डिलीट किया है उसे कम्प्लीटली छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, ना ओल्ड में ना न्यू में एनसीईआरटी में है, और ना ही आपका एनएमसी के अपडेटेड सिलेबस में है। ओके, बाकी आप प्लीज़ रहिए, क्योंकि 6 चैप्टर का प्रेशर जो आपको कम हो गया, ठीक है। थोड़ा डीप पढ़िएगा, डीप पढ़ने से क्या होगा, एक एक लाइन को पढ़ने का कोशिश करिएगा, यही है। बाकी तो आगे हम लोग देखते रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू अमर सर। इसमें बच्चों का और एक क्वेश्चन आ रहा है, राइज हो रहा है, मुझे भी अभी याद आया। ये जो ठीक है, जो लास्ट ईयर पास आउट बच्चा है, 2023 पास आउट जो बच्चा है जिसने लास्ट ईयर एनसीईआरटी खरीदा था, उसका तो ओल्ड एनसीईआरटी है। लेकिन जो अभी करंट 12 का बच्चा है उसमें तो कंफ्यूजन आ गया, क्योंकि अप्रैल महीने में न्यू एनसीईआरटी आ गया था लगभग, ठीक है। तो उन लोगों में किसी किसी के पास न्यू एनसीईआरटी है, किसी किसी के पास ओल्ड एनसीईआरटी है। उन लोगों के लिए क्या सजेशन है? मतलब जो सिर्फ न्यू एनसीईआरटी बुक ही पहले खोला है लाइफ में, उसके लिए क्या सजेशन? एक्चुअली में न्यू एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं किया है। जो ओल्ड एनसीईआरटी में रेपिटेटिव कंटेंट्स था उसको ख़त्म कर दिया है, यही चीज़ किया है। इसलिए ज़्यादा पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ओल्ड एनसीईआरटी में क्या था, एक ही टॉपिक को 3-4 टाइम्स पढ़ना था प्लेसेस पे, वही चीज़ क्या किया है, आपका जो न्यू एनसीईआरटी है उस चीज़ को ख़त्म कर दिया है। जैसे टिश्यू 2-3 जगह पढ़ना था, अब उसको टिश्यू को ख़त्म कर दिया, आप एक जगह अब नर्वस टिश्यू ना पढ़ा करके आपका नर्वस ऑर्गेनेल्स पढ़ा रहा है, जो कि नर्वस सिस्टम में आ जाएगा। तो इसी प्रकार से रेपिटेटिव कंटेंट्स को डिलीट किया है डियर स्टूडेंट। तो सिमिलरली केमिस्ट्री में क्या है? वही मैं कह रहा हूँ, केमिस्ट्री में भी जैसे वो चैप्टर्स था जो कॉमन हो जाता था। जैसे कभी कभी हम लोग का जैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स में कुछ चीज़ें सेम हो जाता है, तो बच्चों के ऊपर अनवांटेड लोड पड़ रहा था। तो उसमें जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर था, तो उसका कुछ जो ज़रूरत था बच्चों को नॉलेज के लिए, वो फिजिक्स में भी पढ़ना था, केमिस्ट्री में भी पढ़ना था, तो उससे क्या किया, उस चैप्टर को ही रिमूव कर दिया। तो अब उसको ज़्यादा जो सिलेबस है उसमें ना पूरा डिटेल में जाना पड़ेगा। मतलब क्वेश्चन, क्योंकि अब जिस चैप्टर से पहले 2 क्वेश्चन पूछता था, अब वहाँ से 3 क्वेश्चन उसको पूछना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ चैप्टर तो कम हो गए।
तो अब बच्चे को ज़्यादा मतलब उस चैप्टर में क्वेश्चन निकालेगा कहाँ से? तो वो निकालेगा बीच से, लाइन बाय लाइन, उसमें ट्विस्ट करके निकालेगा। तो एक्चुअली क्वेश्चन का नंबर बढ़ेगा, और वो नंबर बढ़ाने को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत भी करना पड़ेगा, टीचर को भी करना पड़ेगा, बच्चे को भी करना पड़ेगा, लगना पड़ेगा सर। फिजिक्स में ऐसा कुछ हुआ है क्या, मतलब न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी में उसको चैप्टर डिलीट ही कर दिया है? नहीं, चैप्टर डिलीट नहीं किया है। न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी में चैप्टर तो कोई डिलीट नहीं किया है, सिर्फ एक दो जो टॉपिक है वो इरेज किए हैं। जैसे सेमीकंडक्टर फिजिक्स में जो है आपको बीजेटी, ट्रांजिस्टर ये रिमूव किया है। फिर लाइट में जो आई का प्रॉब्लम था, जो बायो में पढ़ना था, उसको इरेज किया है। फिर फ्लूइड मैकेनिक्स में आर्किमिडीज प्रिंसिपल था, उसको इरेज किया है। बाकी चैप्टर सब एज इट ही है, चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स में ज़्यादा पैनिक होने की बात नहीं है। आप पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, और हम लोग साथ में हैं ही, तो आपका काम अच्छे से हो। इसका मतलब हम लोगों को ऐसा लगा, जो मतलब लास्ट ईयर ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ा है उसके लिए वही कंफर्ट है, वो उसी बुक को कंटिन्यू करे। उसके बाद जो सिलेबस निकला है उसमें जो टॉपिक नहीं है उस टॉपिक को एड्रेस करके पढ़िए, ठीक है। और जो न्यू एनसीईआरटी पढ़ रहा है उसके लिए वही कंफर्ट है, ठीक है। वो न्यू एनसीईआरटी के साथ ही जाए, और जो टॉपिक एक्स्ट्रा है वो टॉपिक आराम से सर्च कर ले, ठीक है। और हम लोगों को बच्चों के लिए तो कोई दिक्कत होगा नहीं, क्योंकि हम लोग तो अपना मटेरियल वगैरह पूरा देते हैं। उसमें मटेरियल में पूरा नीट सिलेबस कवर अप है, ठीक है, कवर अप है। और दूसरा बात, उसके बाद डीपीपी वगैरह दिया ही गया है। जो न्यू एनसीईआरटी पढ़ रहा है उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, और जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसके लिए उसी बुक के साथ जाना ही कंफर्ट रहेगा, क्योंकि वो बुक में उसने 1 साल 2 साल एक्स्ट्रा टाइम लिया है। तो अभी नया बुक खरीद के नया तरीका से पढ़ने के लिए भी कोई ज़रूरत नहीं है, समय भी नहीं है, ऐसे बेकार मेहनत होगा। तो वो उसी बुक के साथ जाए, और जो नया एनसीईआरटी वाला है वो अपना जो करंट बुक है उसके साथ जाए और कोचिंग मटेरियल पूरा फॉलो कर ले, ठीक है। तो हम लोगों को लास्ट सजेशन यही है सबके लिए। तो फाइनली हम लोगों को जो कंफ्यूजन था बच्चों के बीच कि मैं नया के साथ जाऊं या पुराना के साथ जाऊं या कैसे जाऊं, तो हम लोगों का टीम का यही मानना है, ओल्ड वाला ओल्ड के साथ जाओ, नया वाला नया के साथ जाओ। ओल्ड वाला अपना जो एक्स्ट्रा टॉपिक है उसको एड्रेस करो, और जो नया वाला है वो जो एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं है उसको ऐड करो, ठीक है। वो मॉड्यूल वगैरह दिया गया है क्लास में, उसमें से ऐड कर लो, ऐड करके अच्छे से पढ़ो, ठीक है। फाइनली यही बात है, ओल्ड है न्यू है, 95-98% सिलेबस तो सेम ही है, ठीक है। 2-3% का टॉपिक चेंजेस है, उसमें से क्वेश्चन पेपर में इतना भी कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। तो लास्ट हम लोग यही करेंगे, मतलब बोलेंगे कि अच्छे से पढ़ो, सिलेबस को कवर करो, और इधर ही रह के इधर से मतलब जो अपना जो सक्सेस रेशियो है उसको बढ़ाओ, ये आसाम और भारत में तुम लोग का नाम हो, ठीक है। धन्यवाद।